हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज गैलरी में। दोस्तों, हाल ही में बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने एक खबर छापी है कि बांग्लादेश जीडीपी पर कैपिटा के मामले में ऑफिशियली भारत से आगे निकल चुका है। तो क्या ये भारत के लिए परेशानी की बात है कि जो देश को भारत ने 1971 में पाकिस्तान से आजादी दिलाई थी, वो देश भारत से जीडीपी पर कैपिटा के मामले में आगे निकल चुका है? तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ समझाऊंगा। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हम अब एक नई प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं इस चैनल पर। इसका नाम होगा फ्लैशबैक स्टोरीज, और उसमें हम हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ फेमस इंसिडेंट और स्टोरीज बताएंगे। चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं। तो दोस्तों, पहले हम ये समझ लेते हैं कि जीडीपी पर कैपिटा इनकम होती क्या है। तो आसान शब्दों में कहूँ तो जीडीपी पर कैपिटा इनकम होती है टोटल जीडीपी ऑफ द कंट्री को जब हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, तब हमको जीडीपी पर कैपिटा इनकम मिल जाती है। तो दोस्तों, आप इस न्यूज़ को बहुत नैरो एंगल से देख रहे हैं, आपको थोड़ा इस न्यूज़ को ब्रॉड एंगल से देखना होगा। हालांकि जीडीपी पर कैपिटा बहुत देश किसी दूसरे देश की तरक्की देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोस्तों आपको ये भी समझना होगा कि जीडीपी पर कैपिटा इनकम के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है पॉपुलेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई, लगभग 136 करोड़ हो गई है, और आने वाले कुछ समय में शायद हम चाइना को पीछे छोड़ के वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन जाए। तो इसीलिए हम जैसे देश जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, वहां पर जीडीपी पर कैपिटा इनकम कम ही मिलेगी आपको, और नहीं तो उस देश में इकोनॉमी बहुत तगड़ी होगी और उनके पास बहुत सारी कंपनियां भी होंगी। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं यूएसए का, जिसकी आबादी है तो 30 करोड़ के आसपास, लेकिन तब भी यूएसए की जीडीपी पर कैपिटा 65,000 करोड़ यूएस डॉलर के आसपास है, क्योंकि आप लोग जानते हो यूएसए में ही माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल जैसी जायंट कंपनियां मौजूद हैं। और यूएसए के लोग ज्यादातर टर्शियरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर और क्वाटरनरी सेक्टर यानी कि रिसर्च सेक्टर में देखने को मिलते हैं। और अगर आप साउथ एशिया में भी कंपेरिजन करें तो आप पाएंगे कि भारत की जीडीपी पर कैपिटा इनकम श्रीलंका की जीडीपी पर कैपिटा इनकम से लगभग आधी है। तो क्या श्रीलंका हमसे बड़ी इकोनॉमी हो गया? ऐसा नहीं है दोस्तों। श्रीलंका की आबादी सिर्फ 2 करोड़ है, इसी वजह से उनकी जीडीपी पर कैपिटा इनकम बहुत कम आती है। और ऐसा ही सेम एग्जांपल आपको भूटान के केस में भी देखने को मिलेगा, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा इनकम 3,000 करोड़ यूएस डॉलर के आसपास आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में अभी भी हम बहुत आगे हैं। अगर आप पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों की इकोनॉमी को मिला लें, तब भी भारत की टोटल इकोनॉमी से वो काफी कम है। इंडिया $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है। बस इंडियन गवर्नमेंट को अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए जागरूकता फैलानी चाहिए और कुछ कदम उठाने चाहिए, जैसे कि कुछ स्कीम्स लॉन्च करनी चाहिए। मगर दोस्तों, बांग्लादेश के पास भी 16 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है, बट उन्होंने भी बहुत काम किया है और बहुत मेहनत की है इस मुकाम पर पहुंचने के लिए। उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत काम किया, तभी शायद उनकी गारमेंट इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो इसीलिए बांग्लादेश को अप्रिशिएट करना बनता है। बांग्लादेश हमारा एक फ्रेंडली नेबर है और हम चाहेंगे कि बांग्लादेश और आगे बढ़े। दोस्तों, आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि जीडीपी पर कैपिटा इनकम को हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो जीडीपी पर कैपिटा इनकम को हम इन नॉमिनल टर्म्स में निकालते हैं, और दूसरा जीडीपी पर कैपिटा इनकम को हम पीपीपी टर्म्स में निकाल सकते हैं। पीपीपी होता है हमारा परचेजिंग पावर पैरिटी। मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल जब हम जीडीपी पर कैपिटा इनकम को इन पीपीपी टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं, तो हमको देखना होता है कि हमारी परचेजिंग पावर क्या है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि हम इस मामले में बांग्लादेश से काफी ज्यादा आगे हैं। हमारी जीडीपी पर कैपिटा इनकम इन पीपीपी टर्म्स है 6,000 यूएस डॉलर, और वहीं बांग्लादेश की है 4,000 यूएस डॉलर। मैं आपको पीपीपी थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। जैसे कि आप मान लो कि आप यूएस में हो और आपको एक ब्रेड खरीदनी है, तो आपको उसके लिए 3 यूएस डॉलर देना पड़ सकता है। लेकिन अगर वही आप इंडिया में है और आपको वही एक ब्रेड चाहिए, तो शायद आपको 1 यूएस डॉलर देनी पड़े, जिसको मान लीजिए आप 70 रुपए इंडिया में होता है, और आपको उसी 70 रुपए में शायद आपको ब्रेड के साथ साथ एक मक्खन भी मिल जाए। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि परचेजिंग पावर पैरिटी भी इंपॉर्टेंट टर्म है। और कई इकोनॉमिस्ट का मानना है कि जीडीपी पर कैपिटा इनकम को इन नॉमिनल टर्म्स की जगह ज्यादातर हमको इन पीपीपी टर्म्स में निकालना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हम लोगों को ये तो मानना होगा कि हमारी इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन हम लोगों ने कोरोना को अच्छे से मैनेज नहीं किया। मैं तो यही होप करूंगा कि जल्दी से जल्दी ये कोरोना वगैरह खत्म हो और भारत की इकोनॉमी फिर से तेजी से बढ़े। चलिए ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो और थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।